नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर काज़मी और आप देख रहे हैं आइसक्रीम समाचार यूट्यूब चैनल। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ भारतीय आइसक्रीम उद्योग की एक जानी-मानी हस्ती हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद है। आज हमारे साथ इंजीनियर ब्रदर्स अहमदाबाद के श्री संदीप कुमार जी हैं। संदीप कुमार जी एज ए कंसल्टेंट हैं और साथ में ही इनका नेचरलाइट के नाम से स्टेबलाइजर मार्केट में अवेलेबल है। इसके साथ में टेक्नोलाइट के नाम से ये आइसक्रीम ट्रेनिंग सेंटर भी चलाते हैं। संदीप कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद समीर जी। और बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के। काफी जो है आप एक्टिव पर्सन है आइसक्रीम इंडस्ट्रीज के। तो मेरा नाम संदीप कुमार है दर्शकों। मैं इंजीनियर ब्रदर्स नेचर लाइट और इंजीनियर ब्रदर्स टेक्नोलाइट से बिलोंग करता हूँ एज ए फाउंडर डायरेक्टर। और मैंने जो है बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग किया हुआ है कॉलेज ऑफ डेयरी एंड फूड साइंस टेक्नोलॉजी उदयपुर से। तो इंजीनियरिंग करने के बाद मैं फर्स्ट जॉब प्रिफर किया था, देन आफ्टर फिर मैं बिजनेस लाइन में स्टेप बाय स्टेप उतरा। तो आइसक्रीम मेरे को सबसे बेस्ट सेगमेंट लगा। देन हम काफी टाइम से आइसक्रीम के साथ जुड़े हुए हैं और उसमें काफी जो है हम लोग कुछ ना कुछ नया इनोवेशन भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ओके, जी सर। गुड। आपका जो नेचर लाइट स्टेबलाइजर है मार्केट में अवेलेबल है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए और उसकी क्या विशेषताएं हैं। नेचुरल स्टेबलाइजर एक्चुअली हमने 2014 में इनोवेट करना स्टार्ट कर दिया था। और ये इसका इनोवेशन जब मैं कॉलेज में था तब से ही मेरा जो मेन सब्जेक्ट था हाइड्रोकोलेट्स एंड इमल्सिफिकेशन प्रॉपर्टीज, उस पे मेरा मेन सब्जेक्ट था। तब से मेरा रिसर्च चालू था इसके ऊपर। फिर उसके बाद मैंने इसको धीरे धीरे ग्रो करना चालू किया एंड 2014 के एंड में आके मुझे लगा कि इसको कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहिए जो हमने नॉलेज गेन किया है। उसके बाद मैंने स्टेबलाइजर डिजाइन किया पूरा, जिसमें हाइड्रोकोलाइट्स की प्रॉपर्टी जितनी भी होती है उसकी विस्कोसिटी से लगा के जो भी चीजें होती है, फिर इमल्सिफायर की जो इमल्सिफिकेशन प्रॉपर्टीज होती है, कहाँ पर एचएलबी वैल्यू जो है आपके आइसक्रीम को अफेक्ट कर सकता है, वो सारा डिटेल इकट्ठा करने के बाद हमने प्रोडक्ट डिजाइन किया। और काफी अच्छा हमें मार्केट से रेस्पॉन्स मिला। लोगों ने काफी उस चीज को पसंद किया जो हमने उसके अंदर मेहनत करी है। तो काफी अच्छा एक सेगमेंट खड़ा हुआ है हमारा स्टेबलाइजर के मामले में। और धीरे धीरे हम उस बिजनेस को भी काफी अच्छा एक्सपांड कर रहे हैं इंडिया एंड अब्रॉड में। ओके, तो संदीप जी, एक आप एक आइसक्रीम कंसल्टेंट हैं, तो जी काफी सारे जो आइसक्रीम ब्रांड्स हैं वहां पर आप कंसल्टिंग करते होंगे। तो इस कोरोना काल में जो आइसक्रीम निर्माता हैं, उनकी क्या जी। अपेक्षा है आपके साथ में, आप किस तरह से उनकी मदद कर रहे हैं। अ, सबसे मेन चीज तो कि अभी सब लोग सेल से परेशान हैं। और दूसरा जो शुरू शुरू में जब कोरोना आया था जो अफवाह फैली थी कि आइसक्रीम खाने से इस तरह से कुछ स्प्रेड होता है, ये सारी चीजों से जो है मैन्युफैक्चर को काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। एंड फर्दर जो मैन्युफैक्चरर्स है उनका सेल डिस्टर्ब हुआ है, वो डिस्टर्ब हुआ है, आपका जो पार्लर वाले हैं वहां पर भी डिस्टर्ब हुआ है, और जो होलसेल बिजनेस करते हैं वहां पर भी डिस्टर्ब हुआ है। अभी भी गैदरिंग नहीं है लोगों की, क्योंकि बहुत सारे जैसे पार्टी ऑर्डर्स वगैरह वाला सिस्टम भी रहता है इसमें, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर पार्लर कंसेप्ट में भी लोगों की गैदरिंग इतनी नहीं हो पा रही है। लोग जितने भी हमारे पास आ रहे हैं वो यही चाहते हैं कि हम लोग बिजनेस को कैसे बूस्ट करें। तो मेरा उनसे एक ही चीज रहता है हमेशा कि आप बिजनेस बूस्ट करें, इट्स अ डिफरेंट थिंग। सबसे पहले आपने जहां से स्टार्ट किया बेसिक पे ध्यान दीजिए। आइसक्रीम पहले तो होता क्या है उसकी डिटेल में जाइए। जनरली आइसक्रीम जो मैन्युफैक्चर है या जो बनाने वाले हैं, 70-80% लोगों से जितना से मैं मिला हूँ, किसी के पास प्रॉपर डेफिनेशन भी नहीं है। एज पर गवर्नमेंट रूल्स गाइडलाइन ले लीजिए या फिर क्वालिटी की भी बात ले लीजिए, तो प्रॉपर उनको आइडिया नहीं है इस चीज के बारे में। तो उनका वही डिमांड रहता है कि अब हमको फ्यूचर में क्या करना चाहिए जिससे हमारा बिजनेस जो है बूस्ट कर जाए। तो वही मेरा एक रहता है कि आप तो बेसिक पे पहले ध्यान दीजिए, फिर प्रोडक्शन पे आइए, फिर प्रोडक्शन के बाद उसकी मार्केट स्ट्रेटेजी प्लानिंग करिए, ताकि आपका जो बिजनेस है उसको एक अच्छा सा बूस्ट मिल सके। ओके, आप एक आइसक्रीम ट्रेनिंग सेंटर भी चला रहे हैं जिसकी वर्षगांठ अभी पिछले दिनों में हुई, लेकिन जी जी अनफॉर्चुनेटली जी। ये रहा कि कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था। तो मुझे लगता है कि जी शायद सर। उसका सेलिब्रेशन जो है वो पेंडिंग रह गया। नहीं, तो पेंडिंग रह उसके गया। बारे में थोड़ा सा कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह का ट्रेनिंग सेंटर है, किस तरह की ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं। जी। मैं जब कंसल्टेंसी सर्विसेज में आया था तो एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट मैंने इसके आइसक्रीम के ऊपर काफी रिसर्च किया था और बहुत डिटेल और डेप्थ में गया था मैं इसके बारे में। जैसे गवर्नमेंट रूल्स क्या होते हैं, आइसक्रीम का मेल्टिंग से लगा के माउथ फील वगैरह, वो सब जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उनको किस तरह से जज किया जा सकता है, लेबोरेटरी मिनी सेटअप्स किस तरह से कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें थी। तो फिर मैंने कंसल्टेंसी स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में कंसल्टेंसी में कैसा होता है कि आप लिमिटेड हो जाते हैं।
मुश्किल से आप महीने में 1 या 2 क्लाइंट के साथ डील कर सकते हैं, और साल में आप जो है 10 या 12 क्लाइंट के साथ डील कर सकते हैं। तो मेरा जो क्राइटेरिया एज ए इंजीनियर जो क्राइटेरिया होना चाहिए कि मैं लिमिटेड नहीं होना चाहता था, तो फिर मैं और मेरे बड़े भाई है मुकेश भाई, वो भी इंजीनियर है, इसीलिए हमने कंपनी का नाम इंजीनियर ब्रदर्स रखा है। तो हमने बैठ के कुछ ऐसा प्लान किया कि हम लोग मैक्सिमम लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सोचा जाए। फिर हमने इस तरह से ट्रेनिंग का प्लान किया कि क्यों ना हम जो है लोगों के वहां, यानी कि मैन्युफैक्चरर्स के वहां ना जाए, मैन्युफैक्चरर्स को अपने यहाँ पे बुला ले, और एक शॉर्ट टाइम में उनको एक अच्छी सी चीज जो उनको रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो उनको दे दी जाए। तो ये ट्रेनिंग सेंटर वहां से एक इनोवेट हुआ, और लोगों ने इसको काफी अप्रिशिएट किया है। और जितना मैक्सिमम हम लोग लोगों को दे सकते हैं उतना हमने उनके साथ जो है नॉलेज शेयर किया इस ट्रेनिंग सेंटर में। अभी किस तरह की जो ट्रेनिंग है वो आप लोग दे रहे हैं, और उसका क्या वहाँ पर सिर्फ फ्रेशर ही लोग आके ट्रेनिंग ले सकते हैं, या जो ऑलरेडी आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर हैं, आइसक्रीम बना रहे हैं, वो लोग भी वहाँ पर आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं? जी, इसमें हमारे 2 मॉड्यूल्स हैं। जो पहला मॉड्यूल है द बेसिक्स ऑफ आइसक्रीम करके है, एंड दूसरा जो है द एडवांसमेंट इन आइसक्रीम करके है। आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट दोनों के लिए कॉमन रहता है। तो जो बेसिक वाला हमारा रहता है उसमें भी हमारे एक्सपीरियंस पर्सन जो है वो लोग ट्रेनिंग लेने आते हैं, जिनका तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी से जो काम कर रहे हैं वो लोग भी ट्रेनिंग लेके जाते हैं इसमें। और जो फ्रेशर्स होते हैं जिनको जीरो आइडिया होता है वो लोग भी ट्रेनिंग लेके जाते हैं इसके अंदर। और एडवांसमेंट में हम उन्हीं को एनरोल करते हैं जो बेसिक हमारा अटेंड करते हैं। इस तरह से हमारा सेटअप रहता है। और बेसिक में हमारा क्या होता है कि अगर जैसे आपको आइसक्रीम का प्लांट सेटअप करना है, और या फिर आप ऑलरेडी प्लांट सेटअप कर चुके हैं, तो कुछ ऐसी बेसिक चीजें होती हैं, जैसे कि मिक्स का फॉर्मुलेशन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, गवर्नमेंट रूल्स उसमें कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, छोटा लेबोरेटरी सेटअप करके आप अपना क्वालिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह के जो है आप खाली जो है एक अपने छोटे पार्लर के लिए आइसक्रीम बनाते हैं, बट आपको नॉलेज चाहिए कि मुझे वास्ट नॉलेज हो जाए ताकि फ्यूचर में मेरा ब्रांड एक्सपेंड हो सके। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग सारी मशीनरीज के साथ आपको फेमिलियर करते हैं, और क्या आप एक्सपेंड कर सकते हैं फ्यूचर के लिए उसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखा जाए तो जो फ्रेशर है उसके लिए तो ये एक बोलते हैं ना कि जितने मैन्युफैक्चरर्स आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे हम लोग परेशान हो गए, ये चीज यहाँ ढूंढते, ये चीज यहाँ ढूंढते, नहीं मिल पाता हमें। तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा जो है पॉइंट हमने यहाँ खड़ा किया कि वो इजीली इस चीज को कैप्चर कर सकते हैं, और अपना मशीनरी सिलेक्शन से लगा के अपना रेसिपी डेवलपमेंट भी वहां से कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर हैं वो भी अपना जो प्लांट है उसको फुल्ली अपडेटेड कर सकते हैं। तो अभी इस जो ट्रेनिंग आपने बताया, ये किस तरह का ट्रेनिंग है, उसकी कितनी फीस है, और उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, और उसके लिए आपकी तरफ से कोई इसी तरह की सुविधाएं, जो क्योंकि लोग बाहर से आएंगे तो उनको कुछ किस तरह के आप सुविधाएं दे रहे हैं? जी, अभी जो ट्रेनिंग मॉडल चालू है द बेसिक्स ऑफ आइसक्रीम एंड फ्रोजन डेजर्ट करके, उसमें 3 दिन का हमारा ट्रेनिंग रहता है, जिसमें आपका फर्स्ट डे जो रहता है थ्योरेटिकल रहता है पूरा। उसमें थ्योरी यानी कि फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, फ्लेवर इनहेंसमेंट किस तरह से होता है। फिर उसके बाद सेंसरी एवोल्यूशन यानी कि अपने प्रोडक्ट को किस तरह से जज करना चाहिए, और किस तरह से मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, किस तरह से बिजनेस स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए ताकि जो ब्रांड्स है वो अच्छे से मार्केट में सर्वाइव कर पाए। अपने जो वर्कर्स हैं उनको किस तरह से ट्रेन करना चाहिए, सेल्स पर्सन है उनको किस तरह से ट्रेन करना चाहिए। तो वो सारी चीजें, और सेल्फ मोटिवेशन किस तरह से मिलना चाहिए, उस चीज के बारे में जो आपको दिया जाता है। सेकंड डे का जो ट्रेनिंग होता है उसमें आपका फॉर्मुलेशन यानी कि मिक्स बना के दिखाया जाता है। आपको लाइव प्लांट लगाया हुआ है, उस प्लांट में आपको आइसक्रीम का मिक्स भी बना के दिखाया जाता है, एंड फ्रोजन डेजर्ट का भी मिक्स बना के दिखाया जाता है। दोनों में डिफरेंस भी आपके सामने बताया जाता है कि क्या मेजर डिफरेंस कहाँ आता है। फिर उनका लैब टेस्टिंग होता है, वहां पर आपको लेबोरेटरी ट्रायल भी मिलता है, जिसमें आप जो है वहां चेक कर सकते हैं कि किस तरह से जो है लेबोरेटरीज में आप अपना प्रोडक्ट जो आज बनाया है वैसा का वैसा सेम प्रोडक्ट 10 साल या 5 साल बाद भी आपको बनाना है तो वैसा का सेम प्रोडक्ट बना सकते हैं। थर्ड है हमारा फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, यानी फाइनल जो फ्लेवर डेवलपमेंट होता है वो फ्लेवर डेवलपमेंट होता है। फाइनल आइसक्रीम टेस्टिंग होता है, किस तरह से नया प्रोडक्ट मार्केट में जो है, जैसे आपको नया कॉर्न लॉन्च करना है, नया आइसक्रीम लॉन्च करना है, नया फ्लेवर लॉन्च करना है, तो किस तरह से लॉन्च कर सकते हैं। एक बेटर जो बड़ी कंपनी एमएनसी कंपनी जिस तरह से लॉन्च करती है, उनकी जो स्ट्रेटेजीज होती है लॉन्चिंग की, वो स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर की जाती है। 3 दिन के ट्रेनिंग में आपको जो है मोस्ट ऑफ 99% जितना भी रहता है आइसक्रीम के रिगार्डिंग वो सारा सेशन कवर किया जाता है। फर्दर उसके बाद भी अगर आप ट्रेनिंग लेके जाते हैं और आपका कुछ क्वायरी रहता है तो आप हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके अपना क्वारी भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 3 दिन का फीस जो है हमने काफी नॉमिनल रखा है, यानी कि किसी एक कंसल्टेंट का जो फीस होता है वो इस हमारे ट्रेनिंग फीस से 10 गुना ज्यादा होता है। तो हमारा बहुत ही नॉमिनल से स्टार्ट होता है,
15,000 से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद जो बैचेस के टाइम शेड्यूल मॉडलिंग उसके अंदर क्या एडवांसमेंट है उसके हिसाब से वो चेंज होता रहता है। साथ ही साथ जो है इसमें हम लोग अकोमोडेशन में भी बहुत माइनर 2 या 3 हजार रुपए का एक्स्ट्रा एक चार्जेस ऐड करते हैं, वो ऑप्शनल रहता है। उसमें हम आपको होटल का स्टे, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। फिर ट्रेनिंग सेंटर से होटल के बीच में जो 8-10 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो आपको केब सर्विस भी कंपनी की तरफ से मिलती है। तो पूरा यहाँ पर आपको एज ए फैमिली की तरह जो है ट्रीट करके पूरा ट्रेनिंग सर्विस दिया जाता है।